कुसैन, छोटी सी एज में इस एज में बच्चे स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए पेरेंट्स की तरफ देख रहे होते हैं कि उनकी तरफ से हमें कुछ मिलेगा, तो फिर हम कॉलेज के लिए अपना बैग उठाएंगे। और आप इतनी बड़ी कंपनी, एक बड़ी बिजनेस एम्पायर आपने खड़ी कर ली, कैसे? मैं समझता हूँ इसके लिए ना आपका विजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर, चाहे आपकी एज कोई भी है, अगर आपके पास सोच है ना और आपके पास विजन है तो आप मेरे ख्याल कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप छोटी एज से स्टार्ट करें या आप बड़ी एज पे जाएं। तो और विजन देने वाले आपके ओब्वियसली आपके घर वाले होते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम एक होता है जो फैमिली का होता है, वो आपको विजन देता है। और आप अगर उस विजन पे डट जाते हैं और आप के अंदर अगर वो है ना कि आपने करना है तो करना है, तो फिर आप जो है ना वो कोई भी मकाम अचीव कर सकते हैं, कोई भी लेवल अचीव कर सकते हैं। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग किंग आपको कहते हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं या आपके जो चाहने वाले हैं, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गुरुज हमें मिलते हैं। कोई डिजिटल मार्केटिंग गुरु है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का गुरु है। तो ये गुरु बनने का जो सफ़र है, ये किस गुरु से इम्प्रेस होकर आपने शुरू किया था? देखिए जी, ऑब्वियसली मेरे जो मेंटोर थे वो सर काशिफ थे, दानकाश से, और मैंने वहीं से अपनी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह और वो सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट की हैं। तो गुरु ऑब्वियसली जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, लोग, गुरु कोई खुद को खुद नहीं कहता, उसको लोग बुलाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ना काम नज़र आता है और आपका हमेशा काम बोलता है। बिल्कुल। आप जो मार्केट में कर रहे होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा है जहाँ पर, एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर आपके ना फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। आप अगर कुछ भी कर रहे हैं ना तो आप सोशल मीडिया से आप नहीं बच सकते। तो आप सोशल मीडिया पे अगर हैं और आप दुनिया के सामने हैं तो ऑब्वियसली फिर दुनिया आपको जज करती है, और दुनिया पर आपको हर तरह से जज करती है। दुनिया आपको पॉजिटिव भी जज करती है, दुनिया आपको नेगेटिव भी जज करती है। तो गुरु ऑब्वियसली मेरे गुरु जो हैं वो सर काशिफ थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है। तो गुरु का टाइटल जो है ये मैं समझता हूँ कि आवाम देती है। अब जैसे मुझे लोग पाकिस्तान में मार्केटिंग किंग के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग किंग मैंने ये नाम नहीं रखा, लोगों ने दिया ये नाम, ठीक है। जब हम बड़े इवेंट्स में जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार जो है आप मार्केटिंग किंग के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? काम नज़र आता है लोगों को, ब्रांड्स नज़र आते हैं लोगों को, काम जो हमने जिन कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं और जिनको हमने स्क्रैच से उठाया है, वो बोलते हैं कि वाकई जो है आप जो है वो किंग है, इस फील्ड के किंग हैं। किस एज में ये फैसला किया कि आपको इस फील्ड में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है या आईटी की तरफ जाना है? तो क्या एज थी उस टाइम, और जब आपने पहला प्रोजेक्ट किया वो किसके साथ किया और वो तब क्या एज थी? अच्छा, आई वॉज 16 जब मैंने अपना जो है ना ये डिजिटल मार्केटिंग के करियर के अंदर आया था और मैंने अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी, सीखना स्टार्ट किया था। आई वॉज 16 साल का मैं था, और शुरू से ही मुझे ना बेसिकली इंटरनेट का बड़ा शौक था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 12 साल की उम्र में लैपटॉप की विंडोज़ कर लेता था, ठीक है। तो शुरू से ही मैं बड़ा वेल कनेक्टेड था ना लैपटॉप टेक्नोलॉजी, मोबाइल और इन सारी चीज़ों के साथ, तो इंटरेस्ट था मेरा शुरू से। तो पढ़ाई में मैं वैसे माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, ठीक है, मतलब पूरा सूरा था मैं पढ़ाई में। तो वो घर वालों की तरफ से एक ये भी था, क्योंकि उनको इस चीज़ का आइडिया था कि मैं पढ़ाई को जो है वो आगे गो थ्रू ज़्यादा नहीं कर सकूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया हुआ था कि ये इसने आगे कुछ नहीं करना। तो जब मैंने उनको कहा कि मैंने आईटी फील्ड में आना है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, उनका बेटा कर लो, अब यही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो चलो इसमें करके देख लो। अब ये तुम कह रहे हो, क्योंकि जब तक वो मुझे कह रहे थे तब तक मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो अब उन्होंने कहा अब चलो, अब तुम खुद कह रहे हो तो कर लो। तो जब वो, क्योंकि फिर मेरा इंटरेस्ट था इस फील्ड के अंदर, तो मैं लाहौर आया भावलपुर से। मैंने जो है वो इदारा ज्वाइन किया, मैंने ट्रेनिंग वहाँ से अपनी, 16 साल का था मैं जब मैं दानकाश गया था, वहाँ से अपनी ट्रेनिंग जो है वो शुरू की, और अपनी जो है ना वो कंपनी, एक छोटी सी कंपनी बनाई। उसके बाद सारा सफ़र जो है वो शुरू कर दिया हुआ। तो उसके बाद पहला मुझे अपना एक क्लाइंट मिला, यूएई का क्लाइंट था, जिससे मुझे पहले मंथ ही तकरीबन कोई 3 लाख की पेमेंट जो है उससे मुझे की थी। तो वहाँ से बस जब एक 16 साल के बच्चे के अकाउंट में 3 लाख रुपए आ जाए, ये ओब्वियसली अकाउंट उस टाइम मेरा नहीं था, मेरे बाबा का था, लेकिन आए तो मेरे पास थे पैसे। तो वो जो वहाँ से किक मिला और वहाँ से जो बूस्ट मिला और वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मिला, तो उसने फिर रुकने नहीं दिया। हाँ, उसने फिर जो है ना आगे पूरा करियर उसने सेट कर दिया उसको, उस कॉन्फिडेंस ने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वही कॉन्फिडेंस और वही उसी पिच के साथ ही काम कर रहे हैं।